तरह से हमने डिवाइन मैस्कुलिन की खूबसूरती को और उनके विशेषताओं को और गुणों को यहाँ पर साझा किया था, उसी पर आज का ये वीडियो डिवाइन फेमिनिन के लिए स्पेशल, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी, क्योंकि ये वीडियो आप सभी की रिक्वायरमेंट से बनाया जा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन भी इतनी खूबसूरत क्यों होती है, इतनी आकर्षक क्यों होती है। हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जो कि इस जर्नी में 25 साल की उम्र से लेकर 50-60 साल की उम्र तक की डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर हमारी डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में काम कर रही है, उनके अंदर इतने आकर्षक गुण और उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा क्यों आकर्षित लगती है लोगों को कि जो बढ़ते उम्र के साथ भी वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन कर सकती है, या उनकी फिजिकल बॉडी या उनकी शारीरिक और मानसिक आकर्षण भी उन्हें लोगों को क्यों इतना लुभाता है। इसी पर आज का ये वीडियो आप सभी की रिक्वायरमेंट से आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर दिव्य स्त्री यानी हमारी डिवाइन फेमिनिन आकर्षक और सुंदरता के कई कारण यहाँ पर मैंने बताए हैं। दिव्य स्त्री की ऊर्जा यानी हमारी डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा यहाँ पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक करने वाली ही नहीं बल्कि लोगों को और भी ज़्यादा लुभाने वाली होती है। इसका कारण उनकी गहराई होती है, उनका बहुआयामी स्वरूप और जीवन से जुड़ा होता है। ये सिर्फ उनके शारीरिक रूप से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक उपस्थिति को दिखाते हैं। इसलिए भी तो ये भी एक रीज़न है कि उनकी आध्यात्मिकता इतनी ज़्यादा गहन होती है और उनकी भावनात्मक ऊर्जा के कारण भी उनकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता है। उनकी सृजनात्मक कला और उनकी जो शक्ति होती है जो क्रिएशन और नर्चरिंग की फॉर्म में यहाँ पर दिखाई जाती है। जो किसी भी दिव्य स्त्री की ऊर्जा यहाँ पर सबसे बड़ा एक गुण होता है जो क्रिएशन और नर्चरिंग का होता है। प्रकृति में एक स्त्री ही जीवन को जन्म देती है और उसका लालन पालन पोषण करती है। उसकी वजह से भी डिवाइन फेमिनिन हमारी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित दिखाई सकती है, क्योंकि जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जो निसर्ग से जुड़े हुए होते हैं और जो किसी जीवन को जन्म देते हैं, तो इसमें ममता, करुणा और देखभाल करने का भाव होता है जो इनको और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है। जब कोई ऊर्जा जीवन दान देती है या उसकी रक्षा की जाती है, लालन पालन पोषण किया जाता है, तो उनके अंदर स्वाभाविक के गुण जो होते हैं, जो लालन पालन पोषण करने के हम जो जिसे मातृत्व कहते हैं, ममता, करुणा और देखभाल करने का भाव कहते हैं, वो हमारी डिवाइन फेमिनिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहन सौंदर्य उनका ये आकर्षित किया जाता है लोगों को, और इसके कारण भी हमारी डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगती है। दिव्य स्त्री ऊर्जा भावनात्मक रूप से बहुत गहरी होती है, संवेदनशील होती है, भावनाओं को समझते हुए, महसूस करते हुए और व्यक्त करने की क्षमता भी वो रखती है। यह केवल वो अपनी भावनाओं को समझती नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं के प्रति भी उनकी सहानुभूति होती है, और बहुत ही भावुक और संवेदनशील होने की वजह से भी इनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। इस गहराई में एक विशेष प्रकार की सुंदरता होती है, अंतर्ज्ञान और बुद्धिमत्ता उनके अंदर होती है, जो कि उनकी प्रबल ऊर्जा जो अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता से उनकी जो ऊर्जा भरी हुई होती है, वह अक्सर तार्किक सोच से परे जाकर चीज़ों को समझ सकती है। वो जीवन के रहस्य को और छुपी हुई सच्चाइयों को जानने की क्षमता रखती है, और उसका ज्ञान और अंतर्दृष्टि उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक रहस्यमयी और आकर्षक आभा प्रदान करते हैं, जिससे लोग उनकी तरफ, उनकी बुद्धिमत्ता की तरफ और भी ज़्यादा खींचे चले आते हैं। ग्रहणशीलता और प्रवाह, जैसे कि दिव्य स्त्री की ऊर्जा ग्रहणशील होती है, रिसेप्टिव होती है, यानी कि बाहर की दुनिया से वो ऊर्जा, जानकारी और अनुभव को ग्रहण करके अपने अंदर सक्षम करने की उनकी क्षमता होती है। यह सख्त और कठोर नहीं होती है बल्कि पानी की तरह बहती है और हर स्थिति में ढल सकती है। यह लचीलापन और उनका जो फ्लोइंग होता है वो बहुत ही खूबसूरत और शांत और सुंदर बनता है। ये दबाव में भी संतुलन बनाए रखती है, जो अपने आप में एक कला है, और हर स्त्री की ये कला है कि किसी भी दबाव में वो अपने संतुलन को हमेशा बनाए रखती है, और उसमें डिवाइन फेमिनिन तो बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है। कला और सौंदर्य और रचनात्मकता, जैसे कि ब्यूटी, क्रिएटिविटी, आर्ट में इनका बहुत ही ज़्यादा उन्हें दिलचस्पी होती है। ये ऊर्जा की कला, सौंदर्य और रचनात्मकता से जुड़ी हुई होती है, जो कि उन्हें और भी सुंदर बनाती है। संगीत, नृत्य, चित्रकला और हर तरह के रचनात्मक कार्य, जो दिव्य स्त्री का प्रभाव और भी ज़्यादा उन्हें आकर्षित बनाता है। यह उनके भौतिक जीवन को और उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा रंगीन और सुंदर बनाते हैं, जो उनको स्वाभाविक रूप से और भी आकर्षक बनाते हैं। संतुलन और सामंजस्य उनके अंदर होता है। दिव्य स्त्री की ऊर्जा यानी हमारी डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा संतुलन और सामंजस्य को यानी कि हार्मनी को स्थापित करती है, प्रस्तापित करती है, और उसमें संतुलन प्रस्तापित करने की क्षमता होती है।
ये डिवाइन फेमिनिन की दिव्य स्त्री की ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यानी दिव्य पुरुष के साथ मिलकर पूर्णत्व में आती है और ये दोनों ऊर्जाएं जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है, चाहे वो रिश्ते हो, प्रकृति हो या व्यक्तिगत जीवन हो। यह उनका संतुलन ही बहुत ही सच्ची सुंदरता होती है, यही उनकी पहचान होती है। संक्षिप्त में दिव्य स्त्री यानी डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा की सुंदरता और आकर्षण केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके आंतरिक गुणों को भी दिखाता है, जैसे सृजनशीलता, करुणा, बुद्धिमत्ता, ग्रहणशीलता और संतुलन में निहित होने की यानी कि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, यानी कि पूरी तरह से सरेंडर होने की एनर्जी में वो होती है। यह जीवन को गहराई, अर्थ और सौंदर्य प्रदान करती है, जिससे यह स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने वाली, लुभावने वाली लगती है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन आकर्षक और लुभावनी होती है, जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। तो जिस तरह से हमारे डिवाइन मैस्कुलिन खूबसूरत होते हैं, वैसे ही हमारी डिवाइन फेमिनिन भी कम नहीं होती है, उनके ताल से ताल मिलाकर चलती है और दोनों का संगम यहाँ पर इसी तरह से होता है, उनके आंतरिक गुणों से भी और उनके भौतिक गुणों से भी। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपने डिवाइन मैस्कुलिन की सुंदरता का वीडियो, खूबसूरती का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और राहत पा सकते। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और आपको राहत मिली है, सुकून मिला है, अपने अंदर के गुणों को आपने महसूस किया है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।